नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर कहा, हमने भोपाल में मन की बात कार्यक्रम सुना। हमने न सिर्फ मन की बात सुनी बल्कि स्वदेशी अभियान के तहत यहाँ दिए भी खरीदे और स्वदेशी अभियान में बहनों की योगदान की सराहना की। मैं आपसे भी अनुरोध करता हूँ कि भारत और मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में स्वदेशी को अपनाएं। भोपाल में मन की बात कार्यक्रम सुना। हमारे माननीय विधायक विष्णु खत्री जी, हमारे जिलाध्यक्ष मीणा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जी, हम सब ने मिलकर के न केवल मन की बात कार्यक्रम को अटेंड किया बल्कि स्वदेशी के अभियान को लेकर के यहीं पर दीपक और पुराने समय में तो कड़ीला बोलते थे, आज के जमाने में क्या बोलते मालूम नहीं, कड़ीला ही है ना, तवा कड़ीला खरीदा है और दीपक भी खरीदे। और कुल मिलाकर के हमने स्वदेशी के अभियान में बहनों का जो योगदान है उसको सराही है। आपसे भी निवेदन करता हूँ, स्वदेशी के एक एक ऐसे उत्पाद को जिसके माध्यम से कई छोटे छोटे लोगों को रोजगार मिलता है, उनके अपने घर में मदद मिलती है। भारत और मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के दिशा में स्वदेशी को अपनाना, तो हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, इस भाव को बनाएं। मेरी अपनी ओर से नवरात्रि की बधाई, आने वाले दशहरे व दीपावली पर्व की बधाई। एक और खास बात, हमने अपने किसान भाइयों के लिए जो भावांतर योजना लागू की है, ये अलग अलग किसान संगठनों के सुझाव पे ही लागू की है और हमने कहा कि आप अपनी सोयाबीन मंडी में बेचें, लेकिन भावांतरण का अगर पंजीयन करा लेंगे तो हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो 5,328 रुपये की MSP है, ऐसे में जो डिफरेंस का अमाउंट रहेगा, मान लो आपकी 4500 रुपया, 44 रुपया या जितनी भी आपकी सोयाबीन जाएगी, तो भावांतर की राशि सरकार के माध्यम से आपकी पूर्ति करेगी। हमारा सबका कमिटमेंट है कि हमने जैसे गेहूं में भी 2425 की MSP थी और 175 का बोनस दिया था, हमने हर हालत में जो हमारी घोषणा उसका पालन कराते हैं। तो हमने कहा MSP पे ही सोयाबीन किसानों को घर में पड़ना चाहिए। ऐसे में अगर वो 4600 की सोयाबीन अगर जाती है तो 728 रुपये हमारी सरकार के माध्यम से देंगे। हर एक किसान के साथ सरकार खड़ी है। आइए हम सब अपना त्योहार भी मनाएं। इधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज जैन समाज द्वारा आयोजित मैत्री महोत्सव में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जैन समाज एक परोपकारी समाज है जिसने विभिन्न क्षेत्रों में कई उत्कृष्ट काम किया। उन्होंने इस समाज की सराहना करते हुए कहा कि समाज ने हमेशा समाज के विकास में अपना योगदान दिया है। महोत्सव में मुख्यमंत्री को आमंत्रित किए जाने पर उन्होंने आयोजकों का धन्यवाद भी व्यक्त किया है। आज यहाँ प्रदेश की राजधानी रायपुर में जैन समाज के द्वारा मैत्री महोत्सव समाधान उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें हमें भी आमंत्रण मिला था और आज समाज के द्वारा यहाँ पर फूलों का सम्मान हुआ। इस अवसर में समाज के गौरव, प्रदेश के पूर्व मंत्री और हमारे रायपुर पश्चिम के विधायक श्री राजेश मोढ़त जी, हमारे विनोद बड़जात्या जी और CII के चेयरमैन विनोद जैन सहित पूरे प्रदेश भर से जैन समाज के वरिष्ठ जन हैं और यहाँ पर साथी भी हैं, समाज के साथी भी हैं, उनका भी आशीर्वाद हम लोगों को मिला है। और ये समाज बड़ा परोपकारी समाज है। अनेक क्षेत्रों में अनेक उत्कृष्ट काम समाज के लोगों ने किया है। उनको आज के इस अवसर पर पुरस्कृत करने का भी सौभाग्य मिला है और समाज उत्तरोत्तर विकास करे, हमारी शुभकामनाएं हैं और इसी तरह से समाज के लोग परोपकार में लगे रहे। इधर अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में गर्भवती महिला के साथ लापरवाही का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि प्रसव में देरी के कारण नवजात की जान चली गई। अस्पताल प्रबंधन ने आरोपों को निराधार बताया। ये मामला सूरजपुर जिले के ग्राम गुरुआ से आई महिला का है और अब परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई। कल बढ़िया था, आज 8:30 बजे यहाँ पहुँचे और यहाँ लापरवाही की वजह से हम लोग डॉक्टर लोग को बोले कि इसका इमरजेंसी है, इसका जल्दी इलाज करिए, तो सुनबे नहीं करते थे डॉक्टर लोग। अब हम लोग 10 बार 5 बार बोल चुके कि इसको देखिए। एक बार तो निकाल दिए सभी लोग को, माँ लोग, सासू माँ लोग को, सभी लोग को निकाल दिए, अंदर जाने नहीं दे रहे थे। और फिर ऊपर से कॉल किए मेरे भैया, बड़े भैया, तो वहाँ ऊपर से आदेश आया तो
डॉक्टर लोग सब भी लोग आए गए यहाँ इलाज करने। कितना बजे? 11 बजे। 11 हाँ, बजे। आप लोग दिन कब आए थे? सुबह। आज सुबह आए थे 8:30 बजे। 8:30 बजे आप लोग आए थे और 11 बजे आए हैं डॉक्टर। नहीं, यहाँ जब हॉस्पिटल पहुंचे तो क्या हुआ था? कहाँ हुई अब बेड देते नहीं रही और देखबे नहीं करें, भागा भागा हमके हटाए दे। मतलब लापरवाही से बच्चा डेथ कर गया। किसकी लापरवाही? रह देबे नहीं करें वो जगह, वो अकेला हन देखा कहन तो देखबे नहीं करें कोई। कितने देर आपको इंतजार किए बेड के लिए ताकि बेड मरीज को बेड मिल जाए? बेड 8 बजे 8:30 बजे यहाँ पहुँच रहे हैं, 11 बज गए रही। मुझे आप ही के माध्यम से ये संज्ञान में आया कि ऐसा एक कोई प्रकरण हुआ है, तो मैंने एचओडी से अभी बात की, फ़ोन लगाया, तो उन्होंने जो ऑथेंटिक जानकारी दी है, जो डॉक्यूमेंट में लिखा रहता है कि 11 बजे के आसपास मरीज जो है एडमिट हुआ है और उसको 15-20 मिनट में ही ओटी में ले लिए थे, और मरीज का जो है जो एक कॉर्ड प्रोलेप्स बोलते हैं, तो उसका कॉर्ड बच्चे का पहले से ही बाहर आ चुका था। तो संभावना है कि वो लेट आया होगा हॉस्पिटल, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के तत्काल बाद उसको ओटी में लेके उसका ऑपरेशन किया गया और बच्चे की डेथ उसमें हुई है। क्योंकि ये हाई रिस्क वाली प्रेगनेंसी रहती है कॉर्ड प्रोलेप्स की, तो इसके इस तरह की संभावना रहती है उसमें, कहीं ना कहीं वो अस्पताल में लेट आई है। में गड़गड़ी अनाला से पड़ाव चौक तक बनने वाले करीब 800 मीटर लंबे गौरव पथ निर्माण काम को लेकर शहर के नागरिक और जनप्रतिनिधि नाराज है। उनका आरोप है कि काम भ्रष्टाचार को अंजाम देने के लिए किया जा रहा है। ठेकेदार मानक के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं और डिवाइडर में लगे पेड़ उखाड़ दिए गए। लोग मांग रहे हैं कि पहले नालियों और अन्य सड़कों की मरम्मत की जाए। 5 करोड़ रुपए खर्च करने के बजाय राशि को अन्य जरूरी कामों में लगाया जाना चाहिए। चाहता हूँ कि नगर पालिका द्वारा खड़खड़िया नाले से लेकर पड़ाव चौक तक गौरव पथ उन्नयन एवं सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है, जिसकी लागत लगभग 5 करोड़ के आसपास है। काम चालू हो गया है। ठेकेदार द्वारा भ्रष्टाचार, मनमानी और लापरवाही पूर्वक काम चल रहा है। पहली ही बारिश को झेल नहीं पाया, जगह जगह आप देखेंगे कहीं रेत बह रहा है, कहीं से गिट्टी निकल गया है, छड़ को ऐसी खुला छोड़ दिए हैं, तार निकला हुआ है, कभी भी कोई दुर्घटनाएं घट सकती है। हमने पहले भी इसका विरोध किया था कि गौरव पथ को वास्तव में बनाने की आवश्यकता ही नहीं था। गौरव पथ जो है रिपेयरिंग में काम चल सकता था। रोड की स्थिति आप देखिए इतनी अच्छी है, रिपेयरिंग में काम चल सकता था। 5-5 करोड़ की लागत से गौरव पथ का निर्माण कराना निश्चित रूप से भ्रष्टाचार को जो है पड़ाव चौक से लेके नाला तक गौरव पथ निर्माण किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों जो हरे भरे पौधे थे, पेड़ थे, और पेड़ों को बेदर्दी से ठेकेदार द्वारा काटा गया है, निकाला गया है, और नगर पालिका द्वारा कहा गया कि हम इन पेड़ों को दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे। तो मेरा कहना है, आप बताइए, क्या आपने जितना पेड़ काटा है या उखाड़ा है तो उसका संख्या में लिखा क्या? किस प्रजाति के पेड़ थे उन्होंने लिखा क्या? नहीं लिखा। आपने पंचनामा बनाया क्या? वीडियोग्राफी किया क्या? नहीं किया। अगर वीडियोग्राफी किया, पंचनामा बनाया है और जो आपने लिस्टिंग किया है सब सार्वजनिक करिए आप। इनका कहना है कि हमने पेड़ को निकाल के पेंडागाबा में शिफ्ट कर दिया। आज हम पेंडागाबा गए थे, वहाँ एक पेड़ नहीं लगा है। वहाँ रहवासी जो रहते हैं, हम बताया कि यहाँ एक पेड़ यहाँ डिवाइडर से निकला हुआ, कटा हुआ नहीं है। छत्तीसगढ़ में लाल चंदन लकड़ी के अंतर्राष्ट्रीय तस्करी मामले में ईडी ने तस्कर अब्दुल जाफर की 8.6 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली है। आरोपी 2016 में रायपुर से दुबई तस्करी की तैयारी कर रहा था। डीआरआई ने कंटेनर और गोदाम से लाखों की लाल चंदन जब्त की। अब्दुल जाफर गिरफ्तार होकर रायपुर जेल में बंद है।